Assalamu alaikum. This is Sanar Islan from University of Education, Lower Mall campus. Dear students, hope you will be fine and doing well at your homes. I would like to welcome you to this lecture of online class for the course of Sculpture for Public Place and Community. We will discuss the introduction to modern art and sculpture and the concepts of modern sculptures, that how it was executed in different art movements. Art means works produced during the approximate period 1870 to 1970. This modern era followed a long period of domination by Renaissance-inspired academic art, promoted by the network of European academies of fine art. To understand how modern art began, a little historical background is useful. The 19th century was a time of significant and rapidly increasing change. As a result of the Industrial Revolution, enormous changes in manufacturing, transport, and technology began to affect how people lived, worked, and traveled throughout Europe and America. So, जब एक बहुत बड़ा चेंज आया और रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी ऐसा हुआ कि हर चीज़ में चेंजेस नज़र आने लगे. मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में चेंज नज़र आया और बहुत से लोग इफ़ेक्ट हुए जो वहाँ रहते थे या काम करते थे या ट्रेवल करते थे थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका. Towns and cities swelled and prospered as people left the land to populate urban factories. These industry-inspired social changes led to greater prosperity but also cramped and crowded living conditions for most workers. In turn, this led to more demand for urban architecture, more demand for applied art and design, and the emergence of a new class of wealthy entrepreneurs who became art collectors and patrons. So, टाउन्स और सिटीज़ बढ़ते गए, लोगों ने अपना लैंड छोड़ा टू पॉपुलेट अर्बन फैक्ट्रीज. सोशल चेंजेस आए जिससे वक़्त खुशहाली भी आई, लेकिन कुछ वर्कर्स की लिविंग कंडीशन ज़्यादा क्रैम्प्ड होती गई. विद द यूज़ ऑफ द मशीन, जो काम 100 लोग मिल के करते थे वो एक मशीन के ज़रिए होता गया. सो प्रॉस्पेरिटी आई, बट वो 100 लोग जो उस मशीन की जगह पहले काम किया करते थे उनके लिए वो मुश्किल दौर रहा. डिमांड फॉर अर्बन आर्किटेक्चर, अब एक डिमांड बढ़ी कि अर्बन आर्किटेक्चर हो, एक अच्छे पैमाने पे बनाया गया. डिमांड फॉर अप्लाइड आर्ट एंड डिज़ाइन, डिमांड ऑफ न्यू क्लास ऑफ वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स हु बिकेम आर्ट कलेक्टर्स एंड पैट्रन्स. तो लोग बड़े आर्ट कलेक्टर्स और पैट्रन्स हो गए और उस वक़्त में बेस्ट आर्ट म्यूज़ियम जो हैं वर्ल्ड के वो फाउंड किए गए by these 19th century tycoons. What we call modern art lasted for an entire century and involved dozens of different art movements. Embraced almost everything from pure abstraction to the hyperrealism. तो there was nothing like कि modern art के अंदर सिर्फ abstract बनेगा या modern art के अंदर सिर्फ non representational या realistic होगा. इट एम्ब्रेस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिसमें प्योर एब्स्ट्रैक्शन भी है, जिसमें हाइपर रियलिज्म भी है, डिफरेंट मूवमेंट्स आती हैं, सब में अलग अलग तरह का काम होता गया. एक डाइवर्सिटी हमें मॉडर्न आर्ट में नज़र आती है. फ्रॉम एंटी आर्ट स्कूल्स लाइक डाडा एंड फ्लक्सस टू क्लासिकल पेंटिंग एंड स्कल्पचर. यहाँ पे डाडा जैसे आर्ट स्कूल्स भी मौजूद रहे जिन्हें एंटी आर्ट कहा गया, और क्लासिकल पेंटिंग और स्कल्पचर की तरह का काम भी मॉडर्न आर्ट में बनाया गया. आर्ट नोवो से लेकर बॉहास स्कूल तक का काम किया गया एंड पॉप आर्ट की तरह काम किया गया. सो ग्रेट वॉज द डाइवर्सिटी दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइंस द एरिया. सो किसी एक चीज़ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसको देखकर लगता है कि ये मॉडर्न आर्ट होगा, बल्कि उसमें बहुत डाइवर्सिटी थी, यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे
जो है वो जो कि मिलजुल कर जो है वो एक मॉडर्न आर्ट को बनाते थे. बट नॉट अ पर्टिकुलर यूनिफाइंग कैरेक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद इट. Although there is no single defining feature of modern art, it was noted for a number of important characteristics as follows. तो हम किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि ये मॉडर्न आर्ट है तो ये ऐसा ही होगा. अलबत्ता कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि मॉडर्न आर्ट में मौजूद हैं. A major difference from the traditionalist is that the modern artists believe that art mattered. उनके लिए art matter करता था. Whatever they want to say, whatever they want to show, वो आर्ट का सहारा लेकर उस बात को एक्सप्लेन कर दिया करते थे. फॉर देम द आर्ट रियली मैटर्ड. जो न्यू टाइप्स ऑफ आर्ट इस जमन में हमारे सामने आती हैं उसमें फर्स्ट टू डेवलप कोलाज आर्ट. इन्होंने कोलाज पेंटिंग्स, कोलाज वर्क्स बनाने शुरू किए. असॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ असेंबलेज, मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल इकट्ठा करके उसे असेंबल करते थे और उससे कोई जो है वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करते थे. Variety of kinetic art, several genre of photography, एनिमेशन में काम किया, लैंड आर्ट और अर्थवर्क्स बनाए, परफॉर्मेंस आर्ट एंड न्यू फॉर्म्स इन स्कल्पचर जो है वो इमर्ज हुई इस टाइम पीरियड के दौरान. मॉडर्न पेंटर्स affixed objects to their canvases such as fragments of newspapers and other items. तो जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे वो अपने कैनवसेस के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को लगा कर काम करते थे. मिसाल के तौर पे वो कोई न्यूज़पेपर या दूसरी आइटम्स लेते थे. उन्होंने फाउंड ऑब्जेक्ट्स लाइक द रेडीमेड्स ऑफ मार्शल डुचाम्प भी प्रेजेंट किए. तो मार्शल डुचाम्प का एक रेडीमेड स्कल्पचर जो फाउंटेन है उस तरह के स्कल्पचर्स भी उन्होंने प्रेजेंट करने शुरू कर दिए जो कि रेडीमेड होते थे. वो एक चीज़ लेकर मार्केट से उसको किसी भी एंगल से जो है वो रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर कुछ लिखकर उसे आर्ट पीस की शक्ल दे देते थे. Assemblages from ordinary everyday items like car, clocks, suitcases, wooden boxes and other items. So ordinary जो everyday की items होती थी जैसे कि गाड़ियाँ हैं, clocks हैं, suitcases, wooden boxes, other items, उन सब के assemblage से या उन सब को जो है वो इंडिविजुअली इस्तेमाल करके वो आर्ट पीसेस बना लिया करते थे. उनको आर्ट पीस की शक्ल दे देते थे. उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर देते थे जिसकी वजह से वो एज अ स्कल्पचर जो है वो अपनी बात उसके ज़रिए कन्वे कर देते थे. मॉडर्न आर्ट में कलर का इस्तेमाल बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से किया गया. मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न आर्ट लाइक फॉविज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड कलर फील्ड पेंटिंग were the first to exploit color in a major way that was different from the conventional style. तो जो एक कन्वेंशनल स्टाइल चल रहा था कलर को इस्तेमाल करने का या कॉम्पोजिशन बनाने का या फिगर्स को बनाने का, तो इन्होंने उसके अंदर एक्सप्रेशन को जो है वो मद्देनज़र रखा और उसके साथ अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट की. काफ़ी नई टेक्निक्स भी मॉडर्न आर्ट के ज़रिए हमारे सामने आई. मसलन क्रोमोलिथोग्राफी was invented by the poster artist Julius Charret. Automatic drawing was developed by surrealist painters as was Frotage and Decalcomania. Action painting gesturalist painters ने इन्वेंट की. बैंडेड डॉट्स पॉप आर्टिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए. सिल्क स्क्रीन पेंटिंग फाइन आर्ट्स में नजर आई. Other movements and schools of modern art which introduce new painting techniques include Impressionism, Fauvism, Cubism, Futurism, as well as Expressionism, Dadaism, Surrealism, Abstract Expressionism and Pop Art. So इन सारी मूवमेंट्स से हमें मॉडर्न आर्ट का काम नज़र आता है, पेंटिंग्स के अंदर भी और स्कल्पचर्स के अंदर भी. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट इम्प्रेशनिज्म which is a movement of 1870s 80s. Impressionism focused on the almost impossible task of capturing fleeting moments of light and color. तो light और color को capture किया है इन्होंने
The main contribution of Impressionism to modern art was to legitimize the use of non-naturalist colors, thus paving the way for the wholly non-naturalist abstract art of the 20th century. तो एक नॉन नेचुरलिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इमर्ज हुआ इम्प्रेशनिज्म के ज़रिए, और यहाँ पर जो कलर्स को इस्तेमाल किया गया और जिस टेक्निक के साथ पेस्टल शेड्स के साथ कलर्स को लगा कर इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह लाइट के चेंज होने के साथ ही वो कहते थे कि कैनवस भी वो अपना चेंज कर लिया करते थे. सो ये सारी चीज़ें, लाइट और कलर को कैप्चर करना, इट वाज द ब्यूटी ऑफ इम्प्रेशनिज्म. नेक्स्ट इज फॉविज्म. 1905-7 की मूवमेंट है. शॉर्ट लिव्ड, dramatic and highly influential. It was led by Henri Matisse, 1869 to 1954. Fauvism was the fashionable style during the mid-1900s in Paris. The main contribution of Fauvism to modern art was to demonstrate the independent power of color. तो वो independent power of color को demonstrate किया करते थे. That was the main important thing about Fauvism. The highly subjective approach to art was in contrast to the classical content-oriented outlook of the academies. तो यहाँ पर एक बहुत सब्जेक्टिव सी अप्रोच नज़र आती है जो कि हाईली सब्जेक्टिव है, और इससे पहले जो काम किया जा रहा था उससे डेफिनेटली ये डिफरेंट है. एंड सो ये मॉडर्न आर्ट की जो है वो एक पूरी तरह से शो करती है कि किस तरह से मॉडर्न आर्ट की एक मूवमेंट है जिसके अंदर कलर्स के ऊपर ज़्यादा काम किया गया और हाईली सब्जेक्टिव अप्रोच को शो किया गया. क्यूबिज्म 1908 से लेकर 14 तक जो है वो इसमें काम किया गया. मेजरली इट वॉज अ चैलेंजिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग. Cubism introduced a compositional system of flat splintered planes as an alternative to Renaissance-inspired linear perspective in rounded volumes. It was majorly developed by two artists. First is Pablo Picasso and second is Georges Braque. The time period of Pablo Picasso was 1881 to 1973 and the time period of Georges Braque was 1882 to 1963. They have worked in two different variants, analytical cubism and later they worked on synthetic cubism style. It influenced abstract art for the next 50 years. The main contribution of Cubism to modern art was to offer a whole new alternative to conventional perspective, based on the inescapable fact of the flat picture plane. The sculptures made during that time are famous enough.